गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पीपीबी एंड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9 में चैप्टर मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस क्या होता है, एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ होता है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है, उस पाथ की लेंथ को ही अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैंने बताया था कि डिस्टेंस के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, तो वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, तो वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और जिसके अंदर डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ है तो वो किसी डायरेक्शन में अपने को मिलेगा, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई फिक्स डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में अपन जाएंगे तभी तो अपने को वो शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रोल हो गया। तो डायरेक्शन का रोल आ गया तो कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। आज अपन इस क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके अच्छे से। तो मैं एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं इस क्लास में। न्यूमेरिकल अपना ये है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया, किधर गया, ए से बी की तरफ, फिर बी से सी की तरफ आया, यहां पे आके स्टॉप हो गया, रुक गया। ठीक है ना, यहां से अब स्टार्ट हुआ, यहां तक आया। ठीक है। तो ये तो कौन सा पॉइंट हो गया, जहां से स्टार्ट होता है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है। और ये कौन सा हो गया, फाइनल पॉइंट। अब आपको बताना है इसके अंदर कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ कि ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर कर रहा है, उस पाथ की लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो ए से बी है, बी से सी आ गया, तो इन दोनों की पाथ लेंथ को अपन ऐड कर देंगे तो अपने को डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो अपने को क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ए बी की वैल्यू कितनी है 5 और बी सी की वैल्यू कितनी है 3, तो जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, 8 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आएगा, 8 किलोमीटर। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट। इस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा तभी तो मेरे को सबसे छोटा पाथ मिलेगा। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये सबसे छोटा पाथ है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखिए इस डिस्प्लेसमेंट को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो वैल्यू दे रखी है, किसी साइड की दो वैल्यू दे रखी है, तो थर्ड साइड अपने को निकालनी होती है, तो उसके अंदर कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन इस AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। ये देखो 90 का एंगल 90 के सामने हाइपोटेनियस है, तो AB का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। जो AC है अपना, वही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो उसी को अपने को कैलकुलेट करना है। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 का स्क्वायर, और AC स्क्वायर साथ में है, जो अपने को कैलकुलेट करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AC का स्क्वायर। ये 9 इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16। जो AC स्क्वायर आया वो कितना है, 16। तो अपने को तो AC निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो 16 का रूट कितना हो गया, 4। तो अपने को जो डिस्प्लेसमेंट मिला, मतलब जो AC की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 4 किलोमीटर है। किस डायरेक्शन में आया, जो अपन A से C की तरफ जाएंगे तो अपने को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया। इसके बाद में अपन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस।
मतलब कंपैरिजन करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो कंपैरिजन है, तो फर्स्ट कंपैरिजन अपना क्या है कि मैंने अभी बताया था कि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बताया था। मैग्नीट्यूड होने के कारण वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट में दोनों होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होने के कारण ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, ये सेकंड डिफरेंस आ गया इसका। और ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती, कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, तो उसकी डिस्टेंस तो होगी ही होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो आई थी। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंस है किसके अंदर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। इसके आगे अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको और बता रहा हूं, तो अभी अपन न्यूमेरिकल कुछ और करते हैं, ठीक है, इसी क्लास में। देखिएगा एक न्यूमेरिकल इसके अंदर और है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल और लेके आया हूं कि a particle is moving in a circular path of radius r. The distance and displacement after half a circle would be कि एक पार्टिकल है वो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है हाफ सर्कल के बाद, कि जब वो हाफ सर्कल कवर कर ले तो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा और कितना डिस्टेंस आएगा। तो देखिए ये हाफ सर्कल हो गया, ठीक है, और मैं इसको डॉट डॉट से दिखा देता हूँ फुल से। अब एक पार्टिकल मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से, ए से वो बी पॉइंट पे आ रहा है, तो ये हाफ सर्कल हो गया। कितनी रेडियस का है, आर रेडियस का, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का। तो आपको बताना है क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, आपको बताना है डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ होता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का एक्चुअल पाथ कौन सा होगा, सर्कमफ्रेंस, सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी ना, कौन सी सर्कमफ्रेंस है, हाफ सर्कमफ्रेंस है, और हाफ सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना। और जबकि जो पाथ है वो कितना है, हाफ है, तो हाफ सर्कमफ्रेंस होगी, तो इसका कितने से डिवाइड कर दो, 2 से, तो जो सर्कमफ्रेंस आई वो कितने ही, पाई आर। यही तो अपने को अपना एक्चुअल पाथ है, इसी को तो अपन डिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है हाफ सर्कल का कुछ है, ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो यही तो अपना डिस्टेंस है, पाई आर। फुल सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। अगर पूरा चलता हो ए से वापस ए पे आ जाता तो अपन डिस्टेंस कितना लिख देते, 2 पाई आर, लेकिन ए से वो बी जा रहा है तो डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई आर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ मेरे को किधर मिलेगा, ये यहां से यहां तक ना, मैं इस डायरेक्शन जाऊंगा तो ही मेरे को क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये क्या होगा, एक तरह से डायमीटर हो गया ना, सर्कल का डायमीटर। आर रेडियस का सर्कल है, तो ये रेडियस, ये डिस्टेंस कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक आर, ये डिस्टेंस कितनी हुई, आर। तो ए के बीच, ए और बी के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है कितनी हुई, 2r, और ये 2r ही क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ए और बी का शॉर्टेस्ट पाथ डायमीटर हो सकता है, ठीक है। अगर ये रेडियस r है तो इधर भी तो रेडियस r होगी, ठीक है। तो a और b के बीच में जो टोटल पाथ आएगा r प्लस r कितना हो गया, 2r। तो इस टोटल पाथ को जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो
डिस्टेंस आया वो कितना है पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r। ठीक है, तो ये अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक न्यूमेरिकल है। आगे की क्लास में अपन कल कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में।